गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.6 एग्जाम्पल का, जिसमें ये एक लूप दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है 12 एम्पियर की। तो देखिए यहाँ पर जो डीएल है लेंथ या ये लेंथ है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड पता करना है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए देखिए अब हमारी करंट की डायरेक्शन ये है और डीएल जो लेंथ है दे रखी वायर की वो इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता था बायो सेवर्ट का, उसमें हम लोग लिखते थे ना आई डी एल साइन थीटा। तो डी एल साइन थीटा में जो डी एल है, अगर करंट की जैसे कोई वायर है, मान लीजिए ऐसे समझिए कोई वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ कहीं तो होगी, यहाँ कहीं तो होगी, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो फील्ड जीरो होगी, क्योंकि जो डीएल लेंथ है वो जो आर बनता है डीएल क्रॉस आर, है ना, तो यहाँ पर उसका 180 डिग्री बन जाता है एंगल। तो देखिए ये लेंथ डीएल है और ये पॉइंट है, तो इसके बीच में एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। अगर यहाँ कहीं होगा तब भी 180 डिग्री बनेगा। तो इस लाइन पर हमेशा फील्ड जीरो होगी। इस लाइन से थोड़ा सा भी इस तरफ होगा तो एंगल बनेगा, और एंगल बनेगा तो वहाँ फील्ड क्रिएट होगी। तो हम क्या करें कि इस लेंथ के लिए और इस लेंथ के लिए फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। वही अगर इस वायर को हम पलट दें तो देखिए ये लेंथ हमारी जो है वो इस सेंटर से की डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी फील्ड जीरो हो जाएगा। फील्ड जो बनेगा वो इस हाफ सर्कल के लिए बनेगा और इस हाफ सर्कल के लिए बनेगा। तो देखिए हम जानते हैं पूरा सर्कल अगर होता है तो उसके सेंटर पर फील्ड का फार्मूला ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन अगर हाफ है तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 4r। तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वैल्यू पुट कर देंगे, और करंट की जो स्ट्रेंथ है वो 12 एम्पियर है। 4 और r की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को बना मीटर। तो इसको जो हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 6 जा। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ बचेगा। तो ये लगभग हमारा जो आ जाएगा ये 1.9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। तो अब देखिए ज़रा, अब हम डायरेक्शन अगर पता करना है तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमने आपसे बताया है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को थंब को इंडिकेट करिए, यानी कि ऐसे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ये वाला जो है पार्ट, इसमें करंट हमारी उस डायरेक्शन फ्लो हो रही और हमें पता कहाँ करना है, हमें फील्ड यहाँ पता करना है। तो हम जिस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर दें, जैसे ये है करंट फ्लो हो रही है और हम फील्ड को उस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर फील्ड को हम उस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो पाम हमारा क्या दिखा रहा है डाउनवर्ड, तो पाम हमारा डाउनवर्ड दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमको फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी डाउनवर्ड मिलेगी। तो इस पॉइंट पर हमें फील्ड क्या मिलेगी डाउनवर्ड। हालांकि और भी तरीके हैं इसको पता करने के, लेकिन ये वाला तरीका मुझे ठीक लगता है, इसलिए मुझे बताना सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे अब इस वाले में देखिए यहाँ के लिए तो हम फील्ड जीरो बता दिए भी आपको, लेकिन ये वाला जो है पार्ट, ये भी हाफ सर्कल। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, करंट इस डायरेक्शन, इसको लेके चलते हैं करंट इस डायरेक्शन में, और फील्ड हमको यहाँ पता करना है तो उंगलियों को उधर कर दे रहे हैं। तो पाम क्या दिखा रहा है अपवर्ड, यानी यहाँ पर जो फील्ड होगी वो अपवर्ड होगी। हाँ, यहाँ पर जो है हम हाथ सही से घुमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो कि कैमरा वैसा है यहाँ पर। तो फिर से एक बार देख लें कि इस वाले में करंट हमारी उस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो हम अंगूठे को उधर कर दें और उंगलियों को उधर कर दें। तो जो पाम है वो डाउनवर्ड दिखा रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पाम हमारा डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फील्ड की क्या डायरेक्शन है, और स्ट्रेंथ हम पहले ही दिखा चुके हैं आपको फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।